एग्जाम में 100% सवाल छपेगा। देखिएगा हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस किस को प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों, पहली बात दोस्तों आपके शास्त्रीय भाषा को क्या बोलते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके भारत में पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब से होती है? भारत में इसकी शुरुआत जो है वो 2004 से होती है। कब से होती है बेटा? 2004 से इसकी शुरुआत होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, देने वाला कौन? आपके संस्कृति मंत्रालय जो है यह दर्जा प्रदान करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दोस्तों लैंग्वेज आपके, अच्छा अभी तक दोस्तों कितनी लैंग्वेज हमारे पास में क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में थी आपके? अभी तक हमारे पास 6 लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज के पास में थी ना। पहले तो 6 हमारे पास में थी आपके, और ये 6 कौन कौन सी थी आपके? अच्छा नंबर फर्स्ट पूछूं कौन सी आपके? तमिल दोस्तों नंबर फर्स्ट थी, 2004 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में शामिल होती है। इसके बाद संस्कृत जो है यह क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में 2005 के अंदर शामिल दोस्तों होती है। इसके बाद दोस्तों आपके तेलुगु और कन्नड़ जो है आपके, तेलुगु भी 2008 में आती है और कन्नड़ जो आपकी यह भी आपकी 2008 के अंदर आती है। और इसके बाद साथियों मलयालम लैंग्वेज जो है ये 2013 के अंदर आपके क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। और आपके अभी जो हमारे पास लेटेस्ट यहाँ पे कौन सी थी आपके? वो थी लिखना आपके उड़िया लैंग्वेज, जो ओडिशा की लैंग्वेज है, ये 2014 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी, ठीक है। अगर देखा जाए इन 6 के अंदर तो तमिल पहले नंबर पर थी और उड़िया आपके नंबर 6 पर थी। हमारे पास 6 तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये हमारे पास में 6 क्लासिकल लैंग्वेज पहले थी दोस्तों ना। अभी दोस्तों क्या, अभी आपके 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को मान्यता प्रदान कर दी दोस्तों ना। अभी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों आपके नई दोस्तों 5 जो आपके वो आ चुकी है। और 3 अक्टूबर, ये तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने इनको अप्रूवल दे दिया, मंजूरी दे दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल दोस्तों कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेज वर्तमान में हमारे पास में हो चुकी है ना, ये हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके जारी हो चुका है, कुल 11 हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा 5 पूछूं आपसे, कौन कौन दोस्तों आपके? एक कौन सी आपके? एक हो गया आपके कौन सी? असमिया जो आपके ये शामिल हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद बंगाली जो आपके, बंगाली जो है यह लैंग्वेज भी आपके शामिल हो चुकी है ना। इसके बाद आपके पाली और प्राकृत भाषा जो है यह भी आपके शामिल हो चुकी है। और मराठी जो है इसको भी शामिल कर दिया, ठीक है। तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, ये 5 आपके नई जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज आ चुकी है। कुल हमारे पास में 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुके हैं। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, ये 5 हमारी नई क्लासिकल लैंग्वेज होंगी, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल रसगुल्ला आता होगा, गुरुजी इस क्लासिकल लैंग्वेज जो है कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों वो लैंग्वेज जो मौलिक होती हो, ठीक है, मतलब कि दोस्तों उस लैंग्वेज के जो वर्ड होंगे वो उसी लैंग्वेज के होंगे, किसी और से नहीं लिए गए होंगे। तो कभी-कभी सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि सर हिंदी जो है क्लासिकल लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हिंदी के अधिकांश वर्ड कहां से लिए गए? संस्कृत से लिए गए, ठीक है। संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है लेकिन हिंदी दोस्तों नहीं है, क्योंकि हिंदी के जो अधिकांश वर्ड कहां से लिए गए? संस्कृत से लिए गए, इसलिए हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। फारसी को शामिल नहीं किया रसूल ना, फारसी को शामिल नहीं किया था ना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका ठीक आंसर है। मैंने दोस्तों आपसे कहा कि आपके पूछूं आपसे क्लासिकल लैंग्वेज जो है, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होगी? छात्र कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होगी? जो मौलिक होगी ना, जो मौलिक होगी, जिसका तो व्याकरण, जिसका शब्दकोश, जिसका व्याकरण, जिसका शब्दकोश वोकैब जो है यह मौलिक होने वाला है, किसी और लैंग्वेज से अडॉप्ट नहीं किया, किसी अन्य भाषा से इसको ग्रहण नहीं किया गया है, वो कौन सी होने वाली? वो होने वाली आपके क्लासिकल लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है, किसी और से नहीं ली गई हो और आपके मौलिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए उसका व्याकरण, शब्दकोश जो। इसी कारण हिंदी जो है ना वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। सबसे पुरानी कौन? तमिल हो चुकी है, सबसे नवीनतम आपकी उड़िया हो चुकी है, और ये वाली कब शामिल हुई? आपकी 2024 शामिल हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल ऑफ द अबव ठीक आंसर है। ये मेरी जो मैंने आपको बात कही है ना कि भाई कौन सी होगी दोस्तों, माना कि जिसका इतिहास 1500 वर्ष पुराना होगा वो शामिल होगी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मौलिक होनी चाहिए उसको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिएगा हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ कहां पर हुआ?